बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। सामिईन किराम व नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में दुआ के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। अपनी मुख्तसर सी नशिस्त का इन्वान दुआ को करार दिया हुआ है और पिछले किस्म में अम्मार की उस रिवायत को बयान कर रहा था कि जहाँ पर अम्मार ने शिकायत की इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि या इमाम, परवरदिगार आलम की उस आयत के बारे में मुझे समझ में नहीं आती कि जिसमें परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार पर लब्बैक कहूँगा। लेकिन मैं परवरदिगार आलम को इसी आयत की रोशनी में बार बार पुकारता हूँ, लेकिन मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मुख्तसरन जवाब यही दिया था कि तुमने शराइत के साथ दुआ नहीं की है। जो दुआएं शराइत के साथ की जाती है परवरदिगार आलम उसका ज़रूर जवाब देता है। तो उस वक़्त अम्मार ने सवाल किया, यब्ना रसूलिल्लाह, वो कौन सी शराइत है कि जिनके साथ दुआ मांगनी चाहिए? तो उस वक़्त इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुआ मांगने की सबसे पहली शर्त यह है कि दुआ से पहले परवरदिगार आलम की हम्द व सना होनी चाहिए। बस हम्द व सना किए बगैर अपने हाजतों को तलब करे तो मुमकिन है कि हमें फ़ौरन उसका जवाब न मिले, फ़ौरन हमारी दुआ कबूल न हो जाए। फिर उसके बाद दूसरी शर्त यह है, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम ने जो नेमतें हमें अता की है उन नेमतों का शुक्र अदा करे, उन नेमतों को गिने। यकीनन परवरदिगार आलम ने कितनी नेमत हमें अता की है। फ़कत दौलत ही नेमत नहीं है, ये औलाद हमारे लिए नेमत है, ये सरवत हमारे लिए नेमत है, ये सेहत हमारे लिए नेमत है, ये सुकून का हर सांस हमारे लिए नेमत है, ये हवाएं हमारे लिए नेमत है, ये चरण परन हमारे लिए नेमत है। कायनात का हर जर्रा जो इंसान के लिए मुफीद है, हर वो चीज़ वो नेमत है परवरदिगार आलम की। बस इन नेमतों को गिनने की ज़रूरत है। उन नेमतों को गिनने के बाद अगर कोई दुआ करे तो यकीनन उसकी दुआ कबूल हो जाती है। तीसरी शर्त यह है कि इंसान दुआ की इब्तिदा और इंतहा में मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद भेजे। और यकीनन जब तक हम अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ तमस्सुक न करें तो उस वक़्त हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। शर्त कबूलियत दुआ ये है कि मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद भेज कर दुआ करें। और अगर आदम अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत हुई है, अगर उनका तौबा कबूल हुआ है तो इसी अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से दुआ करने की वजह से है। नूह को नजात मिली है तो इसी अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से दुआ करने की वजह से है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत मिली है तो इसी अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के तमस्सुक से दुआ करने की वजह से है। बस तीसरी शर्त यह है दुआ की कबूलियत की कि हमें अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेज कर दुआ करने की ज़रूरत है। और चौथी शर्त इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। पहले तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, यही वो गुनाह रिकावट बन जाती है हमारे और परवरदिगार आलम के दरमियान। इन रिकावटों को हटाने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद परवरदिगार आलम के दस्तरखान पर हम पहुँच जाते हैं। वो दस्तरखान कि जिसको परवरदिगार आलम ने बनीनो इंसान के लिए बिछाया है। इस दस्तरखान पर रहमतें भी मिल जाती है, मग़फ़िरतें भी मिल जाती है, बरकतें भी मिल जाती है। लेकिन इस दस्तरखान पर जाने के लिए जो रुकावट है हमारे गुनाह है, उससे तौबा व इस्तिग़फ़ार करके हम इस दस्तरखान पर पहुंच सकते हैं। खुदा की रहमत तलब कर सकते हैं, खुदा के बरकत तलब कर सकते हैं, मग़फ़िरत तलब कर सकते हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, ये चौथी शर्त है। पांचवी शर्त इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पांचवी शर्त यह है कि वो दुआ खुद इंसान के हक में मुज़िर न हो,
उस इंसान के लिए, दुआ मांगने वाले के लिए नुकसानदा ना हो। मुमकिन है बाज़ दुआएं ऐसी हम मांगते हैं कि हमारे पास गैब का इल्म नहीं है, वो हमारे लिए नुकसानदा हो, लेकिन परवरदिगार आलम बेहतर जानता है। परवरदिगार आलम अपने बंदे के लिए वो चीज़ कबूल नहीं करता है कि जो उसके हक में मुज़र हो, उसके लिए नुकसानदा हो, उसके हक में मुफीद ना हो। बस ऐसी दुआ अगर कोई बंदा परवरदिगार आलम की बारगाह में मांगता है तो यकीनन वो दुआ कबूल नहीं होती। और छठी शर्त यह है कि परवरदिगार आलम की मसलहत के खिलाफ ना हो। बस अगर मसलहत के खिलाफ हो तो यकीनन वो दुआ भी बारगाह खुदावंदी में कबूल नहीं होती है। बस हमें चाहिए कि परवरदिगार आलम की बारगाह में जब भी जाकर दुआ मांगे तो इन शराइत का लिहाज करते हुए दुआ मांगे, तो यकीनन फिर हमारी दुआएं कबूल हो जाती है। और खुसूसन इस माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के इस दस्तरखान से इस्तिफ़ादा कीजिए, वक़्त दे दीजिए, इस दस्तरखान पर आकर आओ, बुका करे, राज व नियाज करे। यही रमज़ानुल मुबारक है कि जो वसीला है मखलूक़ात और परवरदिगार आलम के दरमियान राज व नियाज करने का। बस खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ गो हूँ कि हमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बारगाह खुदावंदी में हाजिर होकर अपने गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार करके परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।